देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है उससे भारत के लोगों में गुस्सा है, लेकिन मुश्किल यह है कि बांग्लादेश में इसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। शेख हसीना बांग्लादेश से निकलकर खुद भारत में है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को महफूज रखने की है। यह अब तक साफ नहीं है कि वो किस देश में शरण लेंगी। ऐसे में हसीना का आखिरी दांव बड़े सस्पेंस का सबब है। बांग्लादेश में भड़की आग को शेख हसीना के खिलाफ बगावत का नाम भले दिया गया, लेकिन हर गुजरता लम्हा इसके चरित्र से पर्दा उठाता चला गया। हिंसक भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और बिगड़ते हालात का हवाला देकर बांग्लादेश की आर्मी ने जिस शेख हसीना को मुल्क बदर किया वो पिछली 2 रात हिंदुस्तान में गुजार चुकी है। पनाह की जगह तलाश रही हैं, लेकिन सवाल है कि अब वो कहां जाएंगे। अमेरिका शेख हसीना का वीजा रद्द कर चुका है और बांग्लादेश को लोकतांत्रिक मूल्यों पर लेक्चर पिला रहा है। ब्रिटेन उन्हें शरण देने को तैयार नहीं दिखाई देता। इसके लिए वो असाइलम से जुड़े कानूनों का हवाला दे रहा है। दरअसल शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटेन में सांसद है। शेख हसीना की बहन शेख रेहाना भी ब्रिटेन की नागरिक है। इसलिए शेख हसीना पहले ब्रिटेन में शरण लेना चाहती थी, लेकिन वहां की सरकार कानूनी पेच का हवाला देकर टाल मटोल कर रही है। दरअसल ब्रिटेन की पॉलिसी है कि वो जांच से बचने की कोशिश करने वालों को शरण नहीं देता। ब्रिटेन की सरकार शरण मांगने की नीयत से पहुंचने की कोशिश करने वालों को भी वीजा नहीं देती। सवाल है कि ऐसे में शेख हसीना अब कहां जाएंगी। शेख हसीना के फ्यूचर प्लान के बारे में सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जब तक किसी और देश में पनाह मिलने की बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक शेख हसीना भारत में ही रह सकती है। भारत से शेख हसीना के दशकों पुराने और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि किसी भी हाल में शेख हसीना को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा या कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। ऐसे में इंतजार किया जाएगा कि जब तक वो अपना मन न बना ले कि वो किस देश जाना चाहती हैं, तब तक वो भारत में ही रह सकती हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अब राजनीति में नहीं लौटेंगे, लेकिन कहां जाएंगी इस पर वो भी खामोश रह गए। इसलिए शेख हसीना के अगले ठिकाने को लेकर सवाल बरकरार है, क्योंकि उनके पास विकल्प भी ज्यादा नहीं। दावा किया जा रहा है कि वे यूएई या फिर सऊदी अरब जा सकती हैं, लेकिन दुनिया के 57 इस्लामिक देशों को छोड़ करके भारत पहुंची शेख हसीना यूएई या फिर सऊदी अरब जाएंगी, ये मानना जरा मुश्किल है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना यूरोप के किसी देश में शरण मांग सकती हैं और वहां जा सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में फिलहाल कोई खबर नहीं है। व्यक्तिगत हो या कूटनीतिक, शेख हसीना के भारत से दोनों ही तरह के दशकों पुराने रिश्ते हैं। उनकी बेटी आज भी दिल्ली में रहती है। इस लिहाज से देखें तो भारत शेख हसीना के लिए सबसे मुफीद ठिकाना हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद शेख हसीना का मसला भारत के लिए नया चैलेंज बन सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना के बेटे सजीब जावेद ने एबीपी न्यूज से बड़ी बात कही। सजीब ने कहा कि मां ने अभी तक किसी देश से शरण नहीं मांगी है। उनके शरण मांगने वाली खबर गलत है। यानी उन्होंने उन तमाम खबरों का खंडन किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने किसी देश में शरण मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।